हमारे YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा समुच्चय। आज मैं समुच्चय को लेकर आया हूँ और 11th क्लास को पढ़ा रहे हूँ और चैप्टर भी हमारा पहला ही है समुच्चय। और सभी 11th क्लास के छात्रों से बोलना चाहता हूँ, आप इसकी एक फेयर बनाओगे और डेली आप फेयर करोगे, है ना, और मैं डेली चेक करूँगा। अब बच्चे ये पूछ रहे हैं सर चेक कैसे करोगे? आप फेयर करोगे, उसका आप एक फोटो खींचोगे। फोटो खींचने के बाद उसे ग्रुप पर डालोगे। जो मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है ना आप लोगों का, आप उसमें ग्रुप पे डाल दोगे। डेली का कार्य है आपका ये, और मैं सभी छात्रों की फेयर डेली चेक करूंगा। अगर आपने अभी नहीं खरीदी है ना, आप आज मार्केट जाइए, सबसे पहले आप मैथ की फेयर लो और किताब लो, ठीक है। और जो भी छात्र ग्रुप में ऐड है ना, सभी छात्रों को कार्य करना है। ऐसा नहीं है 2 कर रहे 4 कर रहे, मैं सभी छात्रों का कार्य करूंगा। ये गार्जियंस को भी मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। गार्जियंस भी इस बात का ध्यान रखें, छात्रों की हेल्प करें, ओके। और आप फोन को उतनी देर के लिए यूज करें जितना मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूँ या और भी सब्जेक्ट का आपको टॉपिक डाले जा रहे हैं, आप उतनी देर को ही फोन को यूज करें। उसके बाद अपना आप फोन वापस कर दें। 2 या 3 घंटे में आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं है आप 8-8, 10-10 घंटे फोन अपने पास रख रहे हो और गार्जियन से झूठ बोल रहे हो। ये कोई भी छात्र नहीं करेगा। अगर मुझे मालूम पड़ गया ना ऐसा कोई छात्र कर रहा है, तो मैं उसके घर पे कॉल करूंगा, मैं गार्जियन से बात करूंगा। शायद मैं उसके घर पे भी आ सकता हूँ। समझ रहे हो? इस बात को सभी छात्र समझ रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा समुच्चय है। तो सबसे पहले समुच्चय के बारे में आपको बता दें, समुच्चय क्या होता है। समुच्चय वस्तु के समूह हो, यानी एक वस्तु का समूह हो, उसे हम समुच्चय कहते हैं। कोई भी वस्तु हो सकती है। ऐसे मान लो हमारे पास नेचुरल नंबर दिए गए हैं, a बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक, नेचुरल नंबर अनंत तक चलते हैं, ठीक है। ये हमारा एक समूह हो गया। क्या हो गया? हमारे पास समूह है ये, इसे हम एक समूह बोलेंगे। किसका समूह है आप बताइए? नेचुरल नंबर का समूह है, तो इसे हम समुच्चय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समुच्चय। और समुच्चय इसमें आप एक बात और समझिए, इसमें जो अवयव होते हैं वो सुनिश्चित होने चाहिए। अब बच्चे ये कह रहे हैं सुनिश्चित क्या होता है? सुनिश्चित मीन्स ये होता है यानी एक निश्चित अवयव हो। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो हमेशा अगर मैं बोलूंगा तो 1 2 3 4 5, आपसे पूछूं नेचुरल नंबर कौन होता है 1 2 3 4 5, जो बोलेगा तो हमेशा नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट करेगा, 2 3 4 और अनंत तक बोलेगा, राइट। ये हमारे अवयव एक निश्चित है। नेचुरल नंबर में हमेशा यही अवयव आएंगे। निश्चित है ना, तो समुच्चय होगा। अनिश्चित अवयव होंगे ना, तो वो एक हमारा समुच्चय नहीं होगा। अब आपको बताएंगे अनिश्चित क्या होगा, ठीक है। आप सबसे पहले एक्सरसाइज को निकालो 1.1। एक्सरसाइज 1.1 निकालिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। आइए, सबसे पहले हमारा कार्य होता है पढ़ना। सबसे पहले पढ़ते हैं, निम्नलिखित में ऐसे कौन से संग्रह समुच्चय हैं स्पष्ट करें। हमें स्पष्ट करना है कौन सा समुच्चय है। नंबर पहला, भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह है। भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह। आप लोग बता सकते हो भारत में कौन सा खिलाड़ी बुद्धिमान है? बताइए बताइए। हाँ, मैं सुन रहा हूँ सभी छात्रों की। हाँ, कोई बोल रहा है विराट कोहली बुद्धिमान है, किसी का जवाब आया धोनी बुद्धिमान है, कोई ये भी बोल रहा है पीवी सिंधु बुद्धिमान है, लेकिन किसी ने निश्चित नहीं बोला। किसी ने निश्चित नहीं बोला, सुनिश्चित नहीं किया किसी ने, या ऐसे भी बोल सकते किसी ने सुनिश्चित नहीं किया। यही बोलता, एक आवाज आती सभी की, सर विराट कोहली बुद्धिमान है। जितने भी छात्र हमारे ग्रुप में जुड़े हैं ना, ऑनलाइन देख भी रहे हैं, ये बोलते सर विराट कोहली है। समझ रहे हो आप? विराट कोहली बुद्धिमान खिलाड़ी है। किसी ने और कोई बोला, किसी ने और कोई बोला, कोई निश्चित ही नहीं बोल पा रहा है, तो ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। एक समूह बनाओगे ना, बुद्धिमान खिलाड़ियों की लिस्ट बनाओगे,
अब ये लिस्ट एक निश्चित है, अब समझना, एक लिस्ट बना रहा है, एक मैंने समूह बनाया, ये एक निश्चित समूह है, मैंने लिखा ये। आप लोगों से कहा बताओ नेचुरल नंबर क्या होगा, तो भी आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, राइट, डॉट डॉट डॉट, मजला ब्रैकेट में बंद करोगे। एक बात और समझना, हमेशा जो समूह बनाते हो उसे मजला ब्रैकेट में बंद करोगे तभी समुच्चय होगा। समुच्चय में जो अवयव आते हैं ना, अवयव जो लिए जाते हैं समूह में, उसे मजला ब्रैकेट में बंद किया जाता है, तब हमारा एक समुच्चय बनता है। ठीक है सभी छात्र, और आप लोग एक बात और बताओ, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों से बोला, आप लोगों ने भी बोला नेचुरल नंबर ये है, और मैं किसी तीसरे व्यक्ति से वो पूछूंगा मैं नेचुरल नंबर क्या है, तो वो यही बोलेगा 1 2। अब ये इस प्रकार से देखो बेटा, एक सुनिश्चित अवयव है ना सभी में, 1 2 3 4 मैंने लिखा, आप लोगों ने भी बोला 1 2 3 4, तीसरे व्यक्ति को पूछा वो भी यही बोल रहा है 1 2 3 4 5। बताओ बेटा सुनिश्चित अवयव है ना, किसी ने चेंज करके तो नहीं बोला, किसी ने ऐसे तो नहीं बोला -1/2 माइनस का 4.5, ऐसे किसी ने नहीं बोला। बताओ सब लोगों ने नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट किया, 1 से लेके टोटल अनंत तक इस प्रकार से बोला, ये किसी ने नहीं बोला। तो ये हमारे अवयव एक निश्चित हुए। अभी मैंने इन्होंने क्या कहा, बुद्धिमान खिलाड़ियों का एक समूह बनाओ। हाँ बना लोगे, बुद्धिमान में आप रख लोगे, आपने बुद्धिमान में रख लिया विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, आपकी लिस्ट हो गई है। लेकिन मेरी लिस्ट हुई सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, और किसी लड़की की लिस्ट को मैंने चेक किया तो उसने लिखा पीटी उषा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। किसी की लिस्ट एक निश्चित नहीं हुई, मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, बुद्धिमान खिलाड़ी में अलग बता रहा हूँ, आप लोग कुछ अलग बोल रहे हो, किसी तीसरे को पूछा वो अलग बता रहा है, लेकिन सुनिश्चित अवयव नहीं हुए, सुनिश्चित नहीं हुए, इसलिए हम समुच्चय नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम समुच्चय नहीं बना पाएंगे। तो पहला है, भारत में बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह नहीं होगा, है ना, ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि पता नहीं बुद्धिमान खिलाड़ी आप बनाओगे, पता नहीं कौन है, आप विराट कोहली बताओगे और कोई को और कुछ बताएगा, तो वो एक सुनिश्चित नहीं हुए। आप सेकंड नंबर का देखिए, भारतवर्ष में पाए जाने वाले सभी खतरनाक जानवर। अब मैं खतरनाक जानवर की बात कर रहा हूँ, खतरनाक जानवर तो सभी होते हैं और कोई भी नहीं होता खतरनाक जानवर। बताइए कोई, आप बताओ, निश्चित बताओ जो सुनिश्चित खतरनाक जानवर हो, बताइए। किसी ने बोला सर हाथी ले लो, हाथी खतरनाक जानवर है। बताओ, मैं मान रहा हूं हाथी खतरनाक जानवर है, लेकिन अगर शेरों का झुंड होगा ना, तो शेरों के झुंड अगर हुआ तो वो हाथी को मार देगा, शेरों का। अगर अकेला शेर हुआ तो हाथी का झुंड उसे मार देगा। तो यहाँ पर तो खतरनाक कौन हुआ, हाथी हुआ, और उधर देखा जाए तो शेर हुआ। अगर भैंसों का भी झुंड होता है ना, भैंसों का झुंड हुआ, ऐसे 30-40 भैंसे हुए, वो अकेले शेर को मार देंगे, शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, भैंसों को झुंड का। तो यार भैंसे बहुत खतरनाक हुए। अकेला अगर भैंसा हुआ ना, तो उसे 4-5 शेर मिलकर उसे मार देंगे, या शेर हो गए खतरनाक। तो यहाँ पर खतरनाक जानवर की अगर मैं एक लिस्ट बनाऊंगा ना, तो बना नहीं पाऊंगा। किसी के लिए कोई खतरनाक है, किसी के लिए कोई है, यानी कहने का तात्पर्य है हमारे कोई सुनिश्चित अवयव नहीं हुए, कोई एक निश्चित नहीं हुए, कोई एक निश्चित अवयव नहीं हुए जिसे मैं लिख सकूं। मैं बोलूंगा मेरा अलग होंगे, तुम बोलोगे तुम्हारे अलग होंगे, और किसी से पूछोगे खतरनाक जानवर, वो अपनी अलग बनाएगा लिस्ट। तो सब लोगों के अलग अलग समूह बनेंगे। जब अलग अलग समूह बनाते हैं खतरनाक जानवरों का, तो एक निश्चित तो होगा नहीं, इसलिए हमारे ये समुच्चय नहीं बनेगा। तो आप लिख सकते हो भारतवर्ष में पाए जाने वाले सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह नहीं होगा, अतः यह समुच्चय नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। आप बताओ विषम संख्या बताओ कौन कौन सी होती है। ऐसे मान लो ए के द्वारा डिनोट करते हैं, ए बराबर विषम संख्या है 1 3
5 7 9 डॉट 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 अनंत तक जाए। ये हमारी विषम संख्या होंगी ना, बताइए आप लोग, बताओ। मैंने लिखा 1 1 3 5 7 विषम संख्याएं हैं, और मैं अगर और किसी को भी पूछूंगा तो वो यही आंसर देगा 1 3 5 7 9, राइट। विषम संख्या हमेशा यही रहेंगी, विषम संख्या हमेशा यही रहेंगी। मैंने लिखा यही, आप लोग भी यही बोलोगे, किसी तीसरे बोलोगे यही बोलोगे। इसमें अवयव देखो निश्चित आए ना, सुनिश्चित अवयव है ना, निश्चित है। मैंने भी लिखा 1 3 5 7 9, आप भी बोल रहे हो 1 3 5 7 9। अवयव कैसे है? निश्चित। जब ऐसी सिचुएशन बनती है ना तो वहां समुच्चय होगा, वहां समुच्चय होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, यहाँ पर समुच्चय है, क्योंकि ये अवयव कैसे आ रहे हैं? विषम संख्या में, निश्चित विषम संख्या है, विषम संख्या ये निश्चित है। आप जिसको भी पूछोगे ना वो यही बोलेगा, राइट। जब अवयव सुनिश्चित आ रहे हैं तो वही बेटा समुच्चय होगा। तो आप लिख सकते हो सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह होता है, अतः यह समुच्चय होगा। कक्षा के सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह, अरे आप लोग बताओ, कक्षा के सभी विद्यार्थियों का संग्रह, कक्षा के सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह। आप लोग बताओ, कक्षा की बात कर रहा हूं मैं, क्लास की। क्लास में कौन सुंदर है? आप लोग बताओगे। तुम्हारे लिए और कोई सुंदर है, मेरे लिए और कोई सुंदर है, और किसी तीसरे से पूछोगे उसके लिए और कोई है। कोई एक निश्चित है, आप लोग निश्चित कर सकते हो भाई ये सुंदर है। मैंने माना राम सुंदर है, सब लोग बोले राम सुंदर है, सब लोग नहीं बोलेंगे। कोई कहे मेरे तुम्हारे लिए राम होगा, मेरे लिए और कोई सुंदर है, तो बेटा यह निश्चित ही नहीं हुआ। हम कोई अवयव सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर कोई अवयव हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। जब कोई अवयव सुनिश्चित ही नहीं हो रहा है सुंदर विद्यार्थियों का, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए सुंदर ही होता है। कोई ये कहेगा मैं बेकार हूं, नहीं कहेगा, ठीक है ना। आप लोग भी स्वयं समझ दो। तो यहाँ पर मैं सुनिश्चित नहीं कर पाऊंगा, एक समूह नहीं बना पाऊंगा, मैं नहीं बना पाऊंगा, समूह ही नहीं बना पाऊंगा। मैं किसका लिखूं कौन सुंदर है? आज मैं मान रहा हूं भाई ये सुंदर है, समझ रहे हो। मैंने माना कोई मैं हीरो ले रहा हूं, ऋतिक रोशन को लिया, आज सुंदर है, पता नहीं फ्यूचर में उसके बाद कौन सुंदर आए। तो यहाँ पर एक यहाँ पर सुनिश्चित नहीं हुआ। मैंने माना ऋतिक रोशन मेरे लिए सुंदर है, लेकिन और किसी को पूछा वो बोल रहा है सलमान खान बहुत सुंदर है, और किसी को पूछा वो कह रहा है सलमान खान अच्छा नहीं लगता है, आमिर उससे भी अच्छा लगता है। तो किसी ने एक सुनिश्चित नहीं किया। जब बेटा सुनिश्चित ही नहीं हो रहे हैं तो समूह हम कहां से बना पाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्लास में कोई विद्यार्थी क्या कह रहा है, तो आप लिखोगे कक्षा के सभी सुंदर विद्यार्थियों संग्रह नहीं होगा, अतः यह समुच्चय नहीं है। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर पहले में सभी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बताएंगे अगले वीडियो।